मेरे पटल के छात्रों, मैडम सविता का प्रेम भरा नमस्कार। अभिवादन करती हूँ आप सबका। लेकिन पठन हमें आराम की मोहलत बिल्कुल नहीं देता। क्या कभी किसी दिन कलियों ने खिलने से इनकार किया है? क्या नदियों ने अपना बहाव रोका है? क्या कभी पंछियों ने चहचहाना छोड़ा है? नहीं ना। तो हमारा पठन पाठन भी अनवरत चलता रहना चाहिए। भाव सदा नदी की तरंगों के समान तरंगित होने चाहिए। आज इसी क्रम में हम अपने भावों का रुख अपनी छात्र मंडली की ओर करेंगे और सजाएंगे मंच। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज हम जनसंचार की विधाएं, जिनमें प्रिंट माध्यम, संपादकीय रिपोर्ट, आलेख के अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को पढ़ेंगे। संचार का चक्र। संप्रेषक यानी कि सेंडर संदेश भेजता है, मैसेज। प्रतिक्रिया उसकी होती है जिसे फीडबैक कहते हैं। संप्रेक्ष्य यानी कि रिसीवर, जिसे संदेश भेजा जाता है। संचार के अंतर्गत समूह संचार, जनसंचार, औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, लिखित संचार और मौखिक संचार आते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? उत्तर, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का क्या अर्थ है? चर का अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। प्रश्न 3, संचार से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या मतलब है? उत्तर, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। प्रश्न 4, संचार खत्म होने का क्या अर्थ है? उत्तर, संचार खत्म होने का अर्थ है मनुष्य और उसकी बौद्धिक दुनिया का अंत। प्रश्न 5, सभ्यता के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? उत्तर, सभ्यता के विकास में संचार और उसके साधनों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न 6, संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? उत्तर, संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा आदि हैं। प्रश्न 7, समाज में किसके बिना रहना कठिन है? समाज में बिना बातचीत या संचार के रहना कठिन है। हम मौन नहीं रह सकते। प्रश्न 8, विल्बर श्रैम के अनुसार संचार की क्या परिभाषा है? उत्तर, विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। प्रश्न 9, आज हमारी अनिवार्य आवश्यकता क्या बन गई है? उत्तर, आज संचार और जनसंचार माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं बन गई हैं। हम बिना टेलीफोन, इंटरनेट के रह नहीं सकते। प्रश्न 10, संचार के तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, स्रोत, डिकोडिंग, संदेश, फीडबैक और शोर संचार के तत्व हैं। प्रश्न 11, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, मौखिक और अमौखिक संचार, अतः व्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार आदि संचार के प्रकार हैं। प्रश्न 12, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? उत्तर, जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तब संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। प्रश्न 13, सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, सफल संचार के लिए आवश्यक है कि आपका मित्र भी भाषा यानी उस कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। प्रश्न 14, डिकोडिंग का क्या अर्थ है? उत्तर, डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। प्रश्न 15, फीडबैक से हमें क्या पता चलता है?
उत्तर, फीडबैक से हमें पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संचार संदेश भेजा था उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है। प्रश्न 16, शोर से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, संचार प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, इन बाधाओं को शोर कहते हैं। प्रश्न 17, सांकेतिक संचार किसे कहते हैं? संकेतों द्वारा विचारों का आदान प्रदान ही सांकेतिक संचार कहलाता है। किन किन भावनाओं को अमौखिक संचार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है? उत्तर, खुशी, गम, प्रेम, डर आदि भावनाओं को अमौखिक संचार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक संचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। प्रश्न 20, समूह संचार क्या होता है? उत्तर, जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है तब समूह संचार होता है, ग्रुप डिस्कशन। प्रश्न 21, साक्षात्कार में कौन से कौशल की परख होती है? उत्तर, साक्षात्कार में अंतर्वैयक्तिक कौशल की परख होती है, यानी कि इंटरव्यू जब होता है। प्रश्न 22, समूह संचार का एक उदाहरण दें। उत्तर, विधानसभा, संसद या पंचायत आदि की चर्चा समूह संचार के उदाहरण हैं। प्रश्न 24, जनसंचार की एक विशेषता लिखिए। उत्तर, जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। प्रश्न, जनसंचार के संदर्भ में द्वारपाल की भूमिका स्पष्ट करें। उत्तर, द्वारपाल वह व्यक्ति होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। प्रश्न, संचार के प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर, प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क तथा समस्या समाधान प्रक्रिया आदि। प्रश्न, जनसंचार के प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। उत्तर, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना आदि। प्रश्न, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है? उत्तर, देवर्षि नारद को। प्रश्न 29, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या है? उत्तर, पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया जनसंचार की मजबूत कड़ी है। प्रश्न, संवाददाता किसे कहते हैं? उत्तर, जनसंचार माध्यमों तक समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति संवाददाता कहलाता है। संवाददाता क्या काम करते हैं? उत्तर, संवाददाता खबरें लाने का कार्य करते हैं। प्रश्न, संपादकीय विभाग क्या कार्य करता है? उत्तर, खबरों, लेखों और फीचरों को व्यवस्थित ढंग से संपादित करने का कार्य संपादकीय विभाग करता है। विश्व में पत्रकारिता को अस्तित्व में आए कितने वर्ष हो गए हैं? उत्तर, लगभग 400 वर्ष। प्रश्न, हिंदी के पहले साप्ताहिक पत्र का नाम बताइए। उत्तर, उद्दंत मार्तंड। प्रश्न, उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? उत्तर, यह पत्र 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ला जी थे। प्रश्न, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? उत्तर, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई। प्रश्न, आज़ादी से पूर्व के कुछ पत्रकारों के नाम बताइए। उत्तर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष वेणीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त आदि।
प्रश्न, आजादी पूर्व की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के नाम बताइए। उत्तर, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप। प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने और कब किया। उत्तर, रेडियो का आविष्कार 1895 ईस्वी में जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए किया। प्रश्न, भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन का नियंत्रण किसके पास है। उत्तर, प्रसार भारती के पास। प्रश्न, सिनेमा का आविष्कार कब और किसने किया। उत्तर, इसका आविष्कार 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। प्रश्न, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसको जाता है। उत्तर, दादा साहेब फाल्के को। प्रश्न, पहली मूक फिल्म कब और कौन सी बनी। उत्तर, पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी। प्रश्न, पहली बोलती फिल्म कब और कौन सी बनी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी। प्रश्न, जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय माध्यम क्या है। उत्तर, इंटरनेट यानी कि अंतरजाल। प्रश्न, प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन कौन से हैं। उत्तर, तहलका, ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह। प्रश्न, संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति क्या है। उत्तर, लिपि का आविष्कार। प्रश्न, विचारों की क्रांति की शुरुआत किससे हुई। उत्तर, मुद्रण की क्रांति से। जैसे ही हमने उनको लिखकर सहेजना शुरू किया। प्रश्न, जनसंचार के लोक माध्यम कौन से हैं। उत्तर, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य आदि। प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को कैसे समेट लिया। उत्तर, इंटरनेट पत्रकारिता ने दूरियां समाप्त करके दुनिया को नजदीक ला दिया। संसार ग्लोबल विलेज बन गया है। प्रश्न, 4 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध हैं। उत्तर, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान। प्रश्न, पत्रकारिता के मूल तत्व क्या हैं। जिज्ञासा और समाचार व्यापक अर्थों में पत्रकारिता के मूल तत्व हैं। प्रश्न, पत्रकारिता का संबंध किससे है। उत्तर, पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं का संकलन और उनके संपादन करके पाठकों तक पहुंचाने से है। प्रश्न, समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। उत्तर, समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसे अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। प्रश्न 55, समाचार में कौन से तत्व आवश्यक हैं। उत्तर, नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव आदि। प्रश्न, संपादन में मुख्य रूप से क्या आवश्यक है। तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता तथा संतुलन। संपादक के 2 प्रमुख उत्तरदायित्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, संपादक के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। संवाददाता तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों का पहले चयन किया जाता है, फिर संपादन तथा लोगों तक उसका प्रसारण। 2, तथ्यों की शुद्धता यानी कि वो ठीक हों, एप्रोप्रिएट हों। वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, खबरों के महत्व के अनुसार उनका स्थान निर्धारण इत्यादि। प्रश्न, समाचार की परिभाषा लिखिए। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। प्रश्न,
संपादन का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी सामग्री से उसकी भाषा, शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना, सारी करेक्शंस करना। पत्रकार की बैसाखियां किन्हें कहा जाता है? उत्तर, सच्चाई, विश्वसनीयता, संतुलन, निष्पक्षता तथा स्पष्टता। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य